सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सौंदर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढ़भावात्मकं पुनरूपञ्च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशस्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभौरसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम्। लक्ष्मण सुत श्री वल्लभराय स्मरण करता दुष्कृत जाय, कलजन तरवा नहीं अवर उपाय, जग्न पुरुष हरिनाश रतिगण गाय। आज के इस काल में सभी लोग, सभी वैष्णव, सभी सृष्टि कोरोना महामारी में पीड़ित हो रही है और ऐसी स्थिति में हरेक परवश परिस्थिति में जिस प्रकार सभी जीव भगवान की शरण में आते हैं, इस युग में, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इन स्थितियों को पूर्व में ही हमारे पूर्वाचार्य बता चुके हैं और बहुत सुंदर प्रकार से इस पुष्टि मार्ग में इन सब चीज़ों को बताया गया है एवं आज भी इन चीज़ों का निर्वहन हो रहा है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जब चर्चा पुष्टि मार्ग की आती है, हम जिस संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय से अपना ताल्लुक रखते हैं, उस संप्रदाय में फल की प्राप्ति का हेतु नहीं होता है। हमारे यहाँ जो भी है वो गीता जी का उत्कृष्ट सिद्धांत है कि निष्कारण जीव भगवान की सेवा करता है अंश अंशी के संबंध से। भगवान अंश अंशी है और जीव अंश है। इस संबंध से जीव हमेशा भगवान के संकीर्तन में लगा रहे, उनकी सेवा में लगा रहे, यही परम उत्कृष्ट सिद्धांत बनता है। विना गदगद कंठेन द्रवता चेतसा विना नृत्येन गानेन हरिर प्रीति कथम भवेत। भगवान से प्रीति किस तरह से होगी? जो गदगदित कंठ नहीं होगा, जो द्रवित चित्त नहीं होगा और जो नृत्य नहीं होगा, जो गान नहीं होगा, तो भगवान से प्रीत कैसे होगी? इसी प्रकार से जैसे कोई माता अपने बालक के गुण गाती है, वो ठुमक के चलता हो तो भी उसके बखान करती है, वो खाता हो तो भी कहती है कि देखिए ये कितनी अच्छी तरह से खा रहा है। उसी तरह से जब हम निष्कारण रूप से, कोई भी प्रकार के कारण बिना, मात्र स्नेह के लक्षण से महात्म्य सभर भगवान के गुण गाते हैं तो भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार फल हेतु बिना भी भगवान के संकीर्तन प्रत्येक परिस्थिति में किए जा सकते हैं और करने चाहिए। इसलिए तृतीय स्कंध की सुबोधिनी जी में श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी भी यही आज्ञा कर रहे हैं कि कोई भी प्रकार के फल इच्छा से कीर्तन करने से उत्तम यह है कि कोई भी प्रकार से फलों की इच्छा न रखकर निष्कारण रीत से भगवान की कीर्तन किए जाएं। इसके द्वारा भगवान कोई भी प्रकार की पात्रता या अपात्रता का विचार करे बिना करुणा कृपा हमेशा करते ही हैं और उस प्रकार से हमें हरेक प्रकार के द्वंद्वों में से विनिर्मुक्त करते हैं। हमें कोई भी प्रकार का दुख, कोई भी प्रकार का सुख, हर्ष, शोक, भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि कोई भी प्रकार के द्वंद्व जो हैं स्पर्श नहीं करते हैं।
श्रीमन नारायण से नारद जी, फिर वेदव्यास, फिर विष्णु स्वामी, फिर विष्णु स्वामी के बाद श्री बिल्वमंगलाचार्य हुए, उन्होंने भी इस परंपरा का निर्वहन किया है। उसके बाद श्रीमद् वल्लभाचार्य हुए। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने यही सिद्धांत भगवत संकीर्तन का एवं भगवत सेवा का ये माध्यम बताया हुआ है कि जिसके द्वारा जीव सभी प्रकार के बंधनों से विनिर्मुक्त होकर भगवान की भक्ति कर सकता है, भगवान में अपना चित्त परो सकता है। और यही परंपरा आगे श्री विट्ठलनाथ जी ने भी बताई है, श्री गोसाई जी ने भी बताई है। राग भोग श्रृंगार की त्रिविध परंपरा हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में हवेलियों में निर्वहन होती है। इसमें राग परंपरा जो है उसमें सविशेष राग का ही अर्थ यह होता है कि भगवान के साथ जो अपना अनुराग सिद्ध करे वो राग है। रंजयति इति राग है, जो रंजन करे वो राग है। और भगवान के मन का रंजन करना और उसमें अपना रंजन देखना, यह पुष्टि मार्ग के जीवों के लिए कृतार्थता नहीं तो और क्या है। आज राग सेवा में सुबह से लेकर शाम तक जिस प्रकार मंगला से लेकर सैन तक का भगवान की सेवा का क्रम चलता है, उसी प्रकार राग सेवा का भी क्रम चलता है। जैसे अन्य सेवा होती हैं उसी प्रकार राग सेवा भी होती है, जिनमें पूरे दिन ठाकुर जी के संकीर्तन करने यही एक उद्देश्य रहता है। और उसमें ही सभी प्रकार की भौतिक, ऐहिक, पारलौकिक सभी प्रकार की जो है वो सफलताएं जीवन की देखी जाती हैं। इससे विशेष कोई हेतु रहता नहीं है। आज की परिस्थिति को अनुकूलता में देखते हुए ये चीज एक निश्चित होती है कि भगवान की सेवा, नाम सेवा या रूप सेवा, यही हमारे लिए सर्वसे उत्कृष्ट साधन है। आज हम कोई भी प्रकार की स्थिति में हों, भौतिक रीत से हम इस महामारी में जूझ रहे हों या हम हमारे नित्य के कार्य में स्थित हों, अशक्य में हो सुशक्य में हो, हमारे महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं अशक्य व सुशक्य व सर्वथा शरणम हरि। इसी प्रकार से हम अशक्य में और सुशक्य में भगवान का ही मात्र शरण ग्रहण करके और भगवान मात्र के ही गुणों का गान करें। ये हमारे यहाँ का सिद्धांत पुष्टि मार्ग में बताया हुआ है। आज हम दुख प्राप्त करते हों तो भी भगवान का नाम, जो हम सुख प्राप्त करते हों तो भी भगवान का नाम। कोई अनिच्छनीय घटना हमारे जीवन में बन जाए तब भी हम यही कहते हैं कि भगवद इच्छा, जो हुआ सो उपयुक्त ही हुआ होगा। और जब कुछ ऐसा घटे कि जिसमें हमें प्रसन्नता होती हो तब भी हम कहते हैं कि देखिए भगवान की कृपा कितनी है कि हमें इस परिस्थिति को प्राप्त होना हुआ है। इसी प्रकार से अशक्य परिस्थिति में और सुशक्य परिस्थिति में, दोनों तरह की परिस्थितियों में हम भगवान का ही नाम लेते हैं, भगवान का ही गुणगान करते हैं, जिससे कि जो भी प्रकार के हमारे दैहिक, ऐहिक और पारलौकिक कोई भी प्रकार के भौतिक या आदि भौतिक या आदि दैविक या कोई भी प्रकार के ताप हों, वो निश्चय रूप से सभी ताप निवृत्त होते हैं। यही हमारे मन की भावना सदा रहनी चाहिए। इस उद्बोधन के माध्यम से हम सभी वैष्णवों को यही कहना चाहते हैं कि आप सदा सर्वदा भगवान में अपना चित्त प्रवृत्त करके रखें। इन्हें भगवान में से कहीं आंदोलित न होने दें। भगवान में ही हमारी रति मति गति निश्चित जानकर भगवान में ही अपने चित्त को, अपने मन, कर्म और वचन को भगवान में ही मात्र जो है वो समर्पित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो भी है वो सब, इतना मैं आज आप लोगों के सामने ये लघु उद्बोधन में कहना चाहता हूँ। और इसी प्रकार आप सभी लोग अर्थ हमारा जीवन का जो है वो भगवान में अपने तन मन को लगाकर निश्चय रूप से कृतार्थ बने, यही हमारा कहना है। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
जहाँ तक धर्म को मैं समझ पाया हूँ, श्रीमद् भगवद गीता में जो धर्म के विषय में बताया गया है, मैंने जो समझा है धर्म के बारे में, उसका अर्थ है कर्तव्य, यानी ड्यूटी। अब कर्तव्य हमारे जीवन के हर भाग में आता है। अगर हम कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे तो हमारा जीवन भी स्वस्थ रहेगा और जो सामाजिक व्यवस्था है उसका जीवन भी स्वस्थ रहेगा। व्यक्ति स्वस्थ होगा, सामाजिक व्यवस्था स्वस्थ होगी, लेकिन ये स्वस्थ है क्या? क्योंकि विषय तो ये है ना कि अध्यात्म में विज्ञान, अध्यात्म में आहार, श्रीमद् भगवद गीता जी में स्वास्थ्य। अब ये स्वस्थ जो है वो क्या है? शास्त्रों में स्वस्थ की परिभाषा दी है, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। जिस व्यक्ति का आत्मा और मन ये प्रसन्न है, उस व्यक्ति को हम स्वस्थ की श्रेणी में लेते हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य ये अनुभव करता है कि उसकी आत्मा और मन प्रसन्न है, तो ये समझ लेना चाहिए कि वह बिल्कुल स्वस्थ है। अब स्वस्थ के लिए तो बता दिया कि इस तरीके के जो हैं वो स्वस्थ होते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो आहार है उसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से होता है। और केवल आहार ही नहीं होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनका संबंध हमारे स्वास्थ्य से होता है। जैसे हमारे क्रियाकलाप है, हमारी निद्रा है, हमारी सोच, हमारी प्रकृति, हमारे शरीर के दोष, हमारे विचार, हमारा व्यवहार, इन सभी चीज़ों का संबंध भी हमारे स्वास्थ्य से होता है। अब जो स्वास्थ्य के विषय में हम आगे देखें तो आहार का सीधा संबंध, जैसे मैंने कहा, कि हमारे स्वास्थ्य से होता है। श्रीमद् भगवद गीता में आहार के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से कहा है कि आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय। इसका अर्थ ये हुआ कि आहार भी 3 ही प्रकार का होता है जो सभी लोगों को, सभी मनुष्यों को प्रिय होता है। अब देखिए, बात गीता जी की चली है। गीता जी में कर्म के विषय में बताया गया है, सांख्य यानी ज्ञान के विषय में बताया गया है, योग तो भरपूर है उसमें। अब ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, स्वास्थ्य, ये उसमें कहाँ पर है? क्योंकि स्वास्थ्य का जैसा संबंध मैंने बताया कि सभी चीज़ों से है, निद्रा से है, इनमें है, वैसे ही एक प्रकृति भगवान ने बताई है कि जो प्रकृति है वो भी 3 प्रकार की होती है। अब ये स्पष्ट हो जाता है कि जब भगवान ने कहा है कि आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति, यानी आहार भी इस दुनिया में, इस विश्व में जो भी हैं वो 3 ही प्रकार के होते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जब आहार 3 प्रकार के हैं तो प्रकृति भी 3 ही प्रकार की होगी। अब प्रकृति के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि 3 प्रकार की प्रकृतियां मनुष्यों में देखी जाती है। अब 3 प्रकार की कौन सी हुई? सात्विक प्रकृति, राजस प्रकृति और तीसरी आती है तामस प्रकृति। भगवान का एक जो चरित्र है ना, बड़ा ही विलक्षण है। बड़े ही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने गीता जी में कहा है कि ये जो प्रकृतियां हैं भिन्न भिन्न होती हैं। हर व्यक्ति की प्रकृति भिन्न होती है, क्योंकि हम एक जो भी शरीर लेकर के आए हैं वो एक व्यक्ति है। हम सब एक दूसरे से भिन्न हैं, एक दूसरे से अलग हैं। तो जब अलग हैं तो हमारी प्रकृति भी एक नहीं हो सकती, स्वाभाविक है। इसीलिए भगवान ने 3 प्रकार की प्रकृतियां बताई है और उन्होंने ही कहा है कि 3 प्रकार का आहार भी होता है, क्योंकि आहार का संबंध हमारे स्वास्थ्य के साथ में सीधा जुड़ा हुआ है। तो आज हमें स्वास्थ्य और श्रीमद् भगवद गीता इस विषय पर जोर देना है। तो ये जो भगवान ने कहा कि प्रकृतियां 3 हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो सात्विक प्रकृति वाले हैं
उनको किस प्रकार का आहार प्रिय होता है। चर्चा तो आहार की चल रही है ना, स्वास्थ्य के विषय में बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो आहार है वो किस प्रकार का होता है जो सात्विक प्रकृति वाले मनुष्य को प्रिय होता है। बड़े ही सुंदर शब्दों में भगवान ने कहा है कि आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, ऐसा आहार जो आयु सत्व बलारोग्य यानी आयु की वृद्धि करने वाला हो, सत्व यानी हमारे अंतःकरण की शुद्धि करने वाला हो, आयु सत्व बलारोग्य बल प्रदान करने वाला हो। बल कैसा? मानसिक बल, शारीरिक बल, सभी प्रकार से जो आहार हमें बलवान बनाता हो, ऐसा आहार। आयु सत्व बलारोग्य, आरोग्य प्रदान करने वाला हो, हमें निरोगी रखने वाला हो, हमें सदा स्वस्थ रखने वाला हो, ऐसा आहार सात्विक प्रकृति वालों को प्रिय होता है। और इससे से आगे उन्होंने कहा है कि आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, जो हमें सुख का अनुभव करवाता हो। कौन सुखी नहीं होना चाहता है? हर व्यक्ति इस विश्व में सुख की प्राप्ति के लिए तरसता है। भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि किस प्रकार आप सुखी रह सकते हैं। आप सात्विक आहार ग्रहण कीजिए, अपनी प्रकृति को सात्विक रखिए, निश्चित रूप से आपको सुख की प्राप्ति होगी, आनंदित होंगे आप। और प्रीति विवर्धना, प्रेम भाव बढ़ाने की उन्होंने इसमें बताया है भगवान श्री कृष्ण ने कि इस तरीके का आहार जो ग्रहण होता है सात्विक प्रकृति वालों को, उनको ये लाभ होते हैं। अब ये आहार है कौन सा? भगवान की लीला को हम समझ नहीं सकते। भगवान की लीला को समझना बहुत ही कठिन है, किंतु श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है, उसमें इशारे इशारे में हर वस्तु की तरफ जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। समझना हमें है, हम नहीं समझ पाते। अगर थोड़ा भी हम समझने का प्रयास करें तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप सुख की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि जो आहार कैसा हो, स्थिरः, ये रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदया, कैसा हो? जो रसमय हो। रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदया, जो आहार रसमय होता है, जूस वाला होता है, सूखा नहीं हो, ऐसा आहार वो सात्विक आहार कहा जाता है। और जो आहार, जैसे इन्होंने कहा कि रस्या स्निग्धा यानी चिकनाई लिए हुई, ऐसा आहार वो सात्विक आहार होता है। जो स्थिर रखने वाला हो, किसे स्थिर रखे? हमारे मन को स्थिर रखे, हमारे स्वास्थ्य को स्थिर रखे। इस तरीके का जो आहार है वो आहार सात्विक आहार की गिनती में आता है। और ऐसा आहार जो है वो बड़े प्रिय होता है हृदय को। ऐसा आहार लेने से आत्मा की तृप्ति होती है। तो इस प्रकार का जो आहार है वो सात्विक आहार की श्रेणी में आता है। भगवान ने यही कहा है कि ये जो आहार है इससे आपको आयु मिलती है, आयु की वृद्धि होती है, बल मिलता है, आपकी बुद्धि प्रखर होती है, आपकी याददाश्त अच्छी होती है। जो भी चीज़ें हैं इसमें सब सत्व वाली हैं, सब उसमें लाभ वाली हैं। ऐसी जो चीज़ें हैं स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा है। अब सात्विक प्रकृति और सात्विक आहार के विषय में भगवान ने कहा। अब आता है राजस आहार, क्योंकि 3 प्रकृतियां बताई है ना, सात्विक प्रकृति, राजस प्रकृति और तीसरी आती है तामस प्रकृति। राजस प्रकृति का आहार कैसा हो और राजस प्रकृति का आहार ग्रहण करने से क्या लाभ क्या हानि होती है, उस पर भी विचार किया जाए। भगवान ने गीता जी में जो भी एक एक शब्द कहे हैं ना, वो आप्त उपदेश हैं, वो एक नियम है, उनमें कोई आप काट नहीं कर सकते। अगर हम समझते नहीं हैं तो हमारी बुद्धि की कमी है। भगवान श्री कृष्ण ने राजस आहार के विषय में उन्होंने क्या कहा है, किस प्रकार का आहार प्रिय होता है उनको? कट्वम्ल लवण उष्ण, कट्वम्ल लवणात्युष्ण
तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीनः। कैसा आहार होता है उनको प्रिय? कटु कड़वा, अम्ल खट्टा, कटु अम्ल लवणात्युष्ण, लवण अति नमकीन, चरपरी चीज़ें, और उष्ण गरम गरम चीज़ें। अगर वो कुछ दूध भी लेते हैं तो गरम ही लेंगे, चाय भी लेंगे तो गरम ही लेंगे, पूरा गरम गरम माहौल रहता है उनके आसपास में। तो राजस आहार कौन सा होता है? ये उन्होंने भगवान ने बताया है कि कट्वम्ल लवण्यातुष्ण, तीक्ष्ण जो तीखा लगने वाला होता, रुक्ष सूखा बिना रस वाला नीरस, इस तरीके का आहार जो है वो ऐसे लोगों को प्रिय होता है। तो कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन है, जो आपके शरीर में आपके देह में जलन उत्पन्न करने वाला हो, इस प्रकार का आहार जो है वो राजस आहार की श्रेणी में आता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है। इसके क्या परिणाम होते हैं? आहारा राजस चेष्टा दुख शोका मया प्रदा। ऐसा जो आहार ग्रहण करते हैं वो राजस प्रकृति वाले मनुष्य होते हैं, और उनके इस प्रकार के आहार ग्रहण करने से उन्हें जो प्राप्त होता है क्या होता है? दुख और शोक। हम अगर देखें तो दुख रोग का भी पर्यायवाची शब्द है। और ये जो भी चीज़ें मैंने कही आपको, आजकल अधिक लोग ऐसी वस्तुओं को ही पसंद करते हैं। पाव भाजी खाएंगे बड़ी तीखी खाएंगे, रगड़ा पेटिस खाएंगे बड़ा तीखा खाएंगे। एक एक चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आजकल ऐसी चीज़ें, सूखी चीज़ें, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें, इस तरीके की ज़्यादा पसंद की जाती है, नमकीन चीज़ें हैं। तो ऐसी जो आहार है वो राजस आहार में, उस श्रेणी में इनको लिया जाता है। अब ये जो है दुख देने वाली चीज़ें हैं, और ये जो आहार जो मैंने बताया, ये आपके शरीर में जो दोष होते हैं, वात पित्त कफ, इन दोषों का संतुलन बिगाड़ते हैं, इम्बैलेंस करते हैं आपके दोषों को। और जब ये असंतुलित हो जाते हैं दोष, तो आप निश्चित रूप से रोगग्रस्त होने वाले हैं। अनेक प्रकार के रोगों से आप ग्रसित होंगे। तो राजस आहार जो ग्रहण करते हैं वो ज़्यादा रोगी बनते हैं। अब तीसरा जो प्रकृति बताई है उन्होंने, तामस प्रकृति बताई है और तामस आहार बताया है। तामस आहार के विषय में भगवान ने अधिक नहीं बता करके उन्होंने एक संक्षिप्त में हमें इशारा किया है कि जो बासी आहार है उसे हम तामस आहार की श्रेणी में लेते हैं। अब बासी आहार का क्या अर्थ हुआ? मुझे लगता है आज तो 80% 90% लोग बासी आहार ही लेते हैं, क्योंकि अगर हम गीता जी के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा है कि यात यामम गत रसम पूति पर्युषितम चाहिए। यानी जो एक प्रहर पुराना आहार हो गया है, एक प्रहर का अर्थ है कि जो 3 घंटे पहले आपने खाना भोजन जो भी आहार आपने बनाया है, और अब अगर उसको आप ग्रहण करेंगे, वो बासी आहार की श्रेणी में आएगा, वो तामस आहार की श्रेणी में आएगा। तो आप खुद सोच लीजिए कि आज किस तरीके के हम आहार ग्रहण करते हैं, या तो राजसी आहार लेते हैं या तामसी आहार लेते हैं। अब बासी आहार जो हुआ तामसी हुआ, उसका एक अलग अर्थ ये भी होता है कि जो आहार होता है वो ताज़ा होना चाहिए। ताज़ा आहार लेने की एक प्रचलन ही बंद हो गया, ऐसा हो गया है। करीब करीब घरों में ऐसा होता है कि जो खाना बन गया उसके बाद में आराम से खाते हैं, बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, जो भी चीज़ें उसी में लगे रहते हैं और खाने को इतना महत्व नहीं देते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे घर भी देखे हैं, कारण कुछ भी हो उसका, भले ही पति पत्नी या परिवार के सभी व्यक्ति नौकरी पेशे वाले हों, लेकिन परिस्थितियां जो भी हैं, शरीर तो आप ही का है। आपको अपने शरीर के लिए तो आपको देखना चाहिए। एक दिन का काम नहीं है कि आप 2 समय का खाना एक ही बार में बना दें। ऐसा देखा है मैंने बहुत से परिवारों में,
सुबह सुबह जल्दी जल्दी रहता है जाने का, उनको समय नहीं रहता है, तो वो एक ही समय में दोनों समय का खाना बना लेते हैं। ये तो बासी हुआ ना। मैं पिछले वर्ष, मुझे याद आया, अमेरिका में था, तो मैंने वहाँ देखा कि जो हम लोग यहाँ पराठे चपातियाँ वगैरह बनाते हैं वो आधी कच्ची बना करके डीप फ्रीजर में रख देते हैं, महीने 2 महीने वो पड़ी रहती हैं। वो चलन हमारे देश में भी आ गया है। वो जो महीना 2 महीना आपने डीप फ्रीजर में रख दिया है और जब आपको खानी है आप निकालेंगे और उसको आप ग्रहण करेंगे, पूरा सेकेंगे, गरम करेंगे, वो खाना खाना हुआ। मुझे लगता है कि आहार ग्रहण करने का अर्थ पेट भरना हो गया है। पेट भरना ही केवल हमारा उद्देश्य हो गया है, आहार ग्रहण करना नहीं होता। अब इस तरीके का जो आहार ग्रहण करेंगे, अब मान लो कि 2-3 महीने पहले वो जो डीप फ्रीजर में रखी हुई चपातियां हैं, आधी सेकी हुई है, बनाई है, अगर उनको उसी समय उपयोग में लिया जाता तो निश्चित रूप से उनमें काफ़ी लाभ मिलता था। तो ये हुई चीज़ें। अब ये जो 3 प्रकार के आहार बताए हैं, इनमें पहला आहार सात्विक है। सात्विक आहार हमें ग्रहण करना चाहिए, इनका अर्थ यही होता है। अब कुछ लोग होते हैं जो ये मैं तो जैसे चाहूँ वैसे खा लेता हूँ, जब चाहूँ तब खा लेता हूँ। भगवान ने निश्चित रूप से ये कहा है कि नत्युष्ण तिष्ण, जो अधिक खाने वाला हो वो, और जो बिल्कुल उपवास करने वाला हो वो व्यक्ति जो है अपने योग को सिद्ध नहीं कर सकता है। योग का अर्थ क्या हुआ? अप्राप्त की प्राप्ति करना। जो हमें प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति करना ही योग है। और उसके लिए आगे भगवान ने ये कहा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्ताहार विहारस्य यानी हमारी जो दिनचर्या है, आहार विहार जो भी है वो उपयुक्त, यथा योग्य उपयुक्त होना चाहिए। किंतु मुझे लगता है कि भगवान ने ये कहा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, यानी जो ज़्यादा जागने वाला है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता है, और जो अधिक सोने वाला है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता है। योग का अर्थ यहाँ लीजिए कि आपका कार्य, उद्देश्य, और योगी का अर्थ है कि व्यक्ति। तो हर व्यक्ति को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सात्विक आहार ग्रहण करें, विचारों में शुद्धि रखें, क्योंकि सात्विक आहार लेने से ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। राजस आहार से मैंने बताया कि शरीर में पित्त वगैरह बढ़ते हैं, बीमारियों का घर बन जाता है आपका शरीर। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आज का समय है, देखो मैं अधिक समय नहीं लेता, आपको बताता हूँ। इम्यूनिटी जो है, अच्छा आहार लेने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी मीन्स रोग प्रतिरोधक शक्ति, रोग के साथ में फाइट करने की शक्ति। इम्यूनिटी शब्द है, उसकी स्पेलिंग देखिए आप, IMMUNITY। इस छोटी सी चीज़ को मैं आपको इम्यूनिटी के लिए बताता हूँ। IMM, I मीन्स इंद्रिय मस्त, ये हमेशा याद रखना आप लोग। IMMUNIT, I का अर्थ है इंद्रिय, M का मतलब मस्त, आपकी इंद्रियां मस्त रहें, उनको कंट्रोल में रखिए। दूसरा आता है MU, मन उत्तम, MU मन उत्तम। फिर आता है NI, निद्रा इच्छानुसार, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी निद्रा भी होनी चाहिए। और अंत में आता है TY, थोड़ा योग, यानी योग, आसन, व्यायाम ये करना जरूरी है। आपके लिए जो शरीर है वो महत्वपूर्ण है। शरीर है तो आप अच्छे कार्य कर पाएंगे। तो हमेशा अच्छा आहार ग्रहण कीजिए, सात्विक आहार ग्रहण कीजिए और प्रभु को याद करते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।